चार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक। बीजेपी इसी साल दिसंबर में करा सकती है लोकसभा चुनाव। ये आकलन अपना लगा दिया ममता बनर्जी ने। अब आप बताइए, इतना डर क्यों है प्रधानमंत्री मोदी को? इतने डरे हुए प्रधानमंत्री मोदी क्यों हैं लोकसभा चुनाव में? अगर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री, चलिए वो बातें पुरानी हो गई, रातें पुरानी हो गई, सवाल पुराने हो गए, लेकिन आज के जो सवाल हैं वो सवाल तो साहिब से पूछे जाएंगे, सुल्तान से पूछे जाएंगे। सुल्तान के तख्त के सामने चिंगाड़ करके पूछा जाएगा कि सुल्तान बता दो कि मेरे हिंदुस्तान की बोली क्यों लगाई। कि मोदी जी को पत्थर न मारे वो लोग जिन्होंने पहले पाप किए हों। मेरी शुभकामनाएं, संवेदनशीलताएं मोदी जी के लिए। शायद उन्होंने विकास के लिए अदानी के हाथ सब कुछ बेच दिया होगा, सबको लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के मोदी जी के अंतःपुर की वो कथा, जो कथा एक कहानी सुनाती है एक ऐसे घोंचू गधे की जो हमेशा घोंचू घोंचू करता रहता था और धोबी सोचता था मेरा गधा बीमार है, ज़्यादा वजन नहीं उठा पाएगा। जब भी उसको चैलेंज दिया जाता वो गधा घोंचू घोंचू करने लगता। गधा जान गया था कि मैं बोझ नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए पहले ही रोना शुरू कर देता हूँ। फिर एक कहानी आती है पंचतंत्र में नीले सियार की। वो कहानी तो बहुत मशहूर है, वो आपने सुनी भी होगी। भाई इन कहानियों का ताल्लुक आज के पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना तो है। कुछ हैं घोंचू गधे नेता जो रोते बहुत हैं लेकिन देश का या अपनी विधानसभा और लोकसभा का कोई विकास नहीं करते। कुछ ऐसे स्वार्थी नेता भी होते हैं जो सारे प्रोजेक्ट अपने राज्य में इसलिए ले जाते हैं कि वहाँ वो हीरो माने जाते हैं। चलिए ये हीरो तो नहीं लेकिन जीरो निकले, लेकिन देश के लिए इनका कोई भी ऐसा मापदंड या ऐसा योगदान नहीं था जो देश के आखिरी आदमी तक इनका योगदान पहुंचा हो, जो राहुल गांधी कहते रहते हैं। नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज मैं एक ऐसे सुल्तान के डर की बात करना चाहूँगा आपके सामने। एक ऐसा सुल्तान डरा हुआ है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि उसने सरकार से जो भी डेटा थे आरटीआई के वो हटा दिए हैं। नो डेटा अवेलेबल पिछले सालों के जितने भी आरटीआई पोर्टल से सवाल किए गए थे प्रधानमंत्री मोदी से। और प्रधानमंत्री मोदी जी छाती ठोक ठोक करके कहते हैं 56 इंची सीना है, सब चीज़ों का जवाब दूंगा। वैसे तो इनकी हालत ख़राब कर देते हैं प्रसन्न कुमार वाजपेयी के वो सवाल, जब वो कहने लगते हैं 615 करोड़ रुपए का चंद्रयान बन गया और आप 9000 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हो। एक साल में पता नहीं कितने चंद्रयान बन जाते। लेकिन चलिए वो बातें पुरानी हो गई, रातें पुरानी हो गई, सवाल पुराने हो गए, लेकिन आज के जो सवाल हैं वो सवाल तो साहिब से पूछे जाएंगे, सुल्तान से पूछे जाएंगे। सुल्तान के तख्त के सामने चिंगाड़ करके पूछा जाएगा कि सुल्तान बता दो कि मेरे हिंदुस्तान की बोली क्यों लगाई, मेरे हिंदुस्तान को क्यों बेचा गया, मेरे हिंदुस्तान के साथ बेरोजगारों के साथ ऐसा क्यों हुआ, बच्चियों के साथ बलात्कारों पर क्यों हुआ, हिंदू मुस्लिम के दंगे क्यों फैलाए गए। ये सवाल तो बनते हैं और बनने भी चाहिए, क्योंकि सरकार को थोड़ा सा उत्तरदायी होना चाहिए उत्तर देने के लिए। लेकिन यहां पर जब अमेरिका की सांसद एक कहती है मैं मोदी जी आएंगे उनके भाषण का बहिष्कार करूंगी, इस तरह की न्यूज़ हैं 70 सालों में पहली बार देखने को मिल रही हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो आपने सुनी होगी पिछले दिनों कि सीजीआई चंचूड़ जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे उनको हटाने के लिए अध्यादेश लाया जाता है। इतना डर क्यों है प्रधानमंत्री मोदी को? इतने डरे हुए प्रधानमंत्री मोदी क्यों हैं लोकसभा चुनाव में? अगर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हार गए तो क्या इनका कच्चा छिट्टा खुल जाएगा? क्या इनके खिलाफ वही होगा जो इन्होंने किया है लोगों के खिलाफ, या इनकी सच्ची जांच होगी? जो इन्होंने अदानी के साथ मिलकर के कांड किए हैं, जैसे कि राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। लेकिन यहां पर कहते हैं ना कि डर इतना होता है आदमी के दिमाग में जिसने पाप किए होते हैं
वो एक राजेश खन्ना साहब का गाना याद आ रहा है, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। लेकिन मैं मोदी जी के लिए भी यही बोलूँगा कि मोदी जी को पत्थर ना मारें वो लोग जिन्होंने पहले पाप किए हों। मेरी शुभकामनाएं, संवेदनशीलताएं मोदी जी के लिए हैं। शायद उन्होंने विकास के लिए अदानी के हाथ सब कुछ बेच दिया होगा, सबको लगता है, उनके समर्थकों को भी लगता है। लेकिन क्या मोदी की जिम्मेवारी नहीं थी कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर के जब वो चले थे तो हिंदू बेरोजगारों को कितना रोजगार इन्होंने दिया। चलिए ये सवाल छोड़ दीजिए, बातें बहुत हो जाएंगी, आधी रात हो जाएगी। लेकिन चलिए अब की बात हम बताते हैं कि जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिक्स थोड़ी सी अलग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ चंचूड़ को अपने पैनल से अपदस्थ करते हैं, आरटीआई की जानकारी अपने डेटा से हटवाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी एक बड़ा कांड और कर देते हैं। वो इतना बड़ा कांड होता है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये लेटेस्ट खबर है। लेटेस्ट खबर ये है कि विपक्षी दलों को प्रचार मत करने दो, सारे हेलीकॉप्टर किराए पे ले लो और दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। ये है ब्रेकिंग न्यूज़ और इस ब्रेकिंग न्यूज़ को देने वाली हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी। वो सीधे सीधे आरोप लगाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का प्लान है, उन्होंने सारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं दिसंबर में बुक कर लिए हैं। अब चलिए खबर क्या है ये खबर भी पढ़ के बता देते हैं कि क्या क्या कांड होने वाले हैं। और कांड तो होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि जितने कांड इन्होंने किए हैं किसी और को सत्ता में आने देंगे, क्योंकि हर जगह चाहेंगे कि मेरा ही राज हो। प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक, बीजेपी इसी साल दिसंबर में करा सकती है चुनाव, लोकसभा चुनाव। ममता बनर्जी का दावा है कि दिसंबर में ही चुनाव हो जाएंगे। और वो बोलती हैं पश्चिम बंगाल में नेशनल डेस्क की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा इस साल दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा से चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक कर लिए हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई की एक रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आगाह किया कि यदि भाजपा को केंद्र में लगातार तीसरा कार्यकाल मिलता है तो देश में बिल्कुल निरंकुश शासन हो जाएगा। उन्होंने राज्य में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में हुए विस्फोटों के लिए, गैरकानूनी गतिविधियों के लिए लिप्त कुछ लोगों को जिम्मेवार ठहराया। बहुत सीधा सा आरोप था। ममता ने कहा अगर भाजपा लगातार तीसरी बार केंद्र में जीतती है, जैसा कि वो षड्यंत्र कर रही है और सारे हेलीकॉप्टर बुक कर रही है, पैसे का गेम इलेक्शन में कर रही है, तो ये वाकई चिंतनीय है। वाकई सोचने लायक बात है कि विपक्षियों के लिए कोई हेलीकॉप्टर ही ना छोड़ा जाए कि जो प्रचार कर सकें विपक्षी। ये ममता बनर्जी का बड़ा आरोप जब यहाँ निकल करके आता है तब यहाँ लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही खबर आती है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले के खिलाफ प्लान बना लिया है। उम्मीदवारों की घोषणा लोकसभा के लिए जल्द कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की टीम। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा सोनिया गांधी और इनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। ये न्यूज़ है। रायबरेली यादव सीट है, मतलब दुनिया भर के आंकलन हैं दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि 3 फ्लश लाइन चलती हैं। अगर आप गूगल पर डालेंगे दिसंबर में लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए हैं। आम चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा दावा, प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक, बीजेपी इसी साल दिसंबर में करा सकती है लोकसभा चुनाव। ये आंकलन अपना लगा दिया ममता बनर्जी ने। अब आप बताइए दोस्तों, ये आंकलन गलत है या सही है, या प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए और इसका फायदा इंडिया को मिलेगा। ममता बनर्जी का सीधा सा थप्पड़ है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर इस बात को लेकर के कि इतना डरते क्यों हो मोदी जी कि हेलीकॉप्टर ही बुक करा डाले सारे, कि कोई विपक्ष का नेता हेलीकॉप्टरों से जनता तक न पहुंच पाए। इस कदर गिर गए। दोस्तों कैसी लगी ये न्यूज़? अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ममता बनर्जी की तरफ से।
क्योंकि आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ का मिलना बहुत मुश्किल है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।